if I have a passion, then I can find the opportunities, and I will look into that. I will get that opportunity. After I find that opportunity and get that thing, it's like it's over. अब मिल गया है, अब आगे क्या करना है, हो गया है, पैशन भी फुलफिल हो गया है, सब कुछ हो गया है. I will not be able to maintain that passion thing in once I get that opportunity. तो पैशन बेसिकली क्या होता है, वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, दैट इज वन. और दूसरा सिचुएशंस के साथ साथ में चेंज होता रहता है. तीसरा, इट डिपेंड्स अपॉन योर हंगर बेसिकली. बिल्कुल ऐसा है कि इफ यू आर हंग्री यू आर पैशनेट फॉर फूड. एक बार खा लिया तो उसके बाद में जितना मर्जी अच्छा खाना सामने आ जाए वो अच्छा नहीं लगता है. ऐसा ही हमारे गोल्स के साथ में होता है या हमारी ड्रीम्स के साथ में होता है. जब तक उसको अचीव नहीं किया होता है तब तक तो उसके लिए हंगर होता है. जब वो मिल जाता है तो फिर वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. चाहे फिर वो कोई पर्सन हो, चाहे जॉब हो, चाहे कोई कॉलेज हो, चाहे कुछ भी हो. फिर जो हमें मिल जाता है वो तो हमें मिल ही गया है. फिर हमें अगर दिखता है तो उसके प्लस पॉइंट नहीं दिखता है, हमें उसका माइनस पॉइंट दिखता है. ये अंडरस्टैंड ना, कि मतलब जैसे अगर आपके मुंह में 32 दांत हैं तो उसमें से अगर एक दांत टूट गया है तो जीभ जो है हमारी, जो हमारी टंग है, वो बार बार वहीं जाती है. जो बाकी के 31 है वहां पर नहीं जाती है. ऐसे ही ये जो लाइफ है इसमें होता क्या है, बाय डिफॉल्ट आपका ध्यान वहीं जाएगा जो अभी आपके पास में नहीं है. जो है और एक बार कर लिया फिर वो रिपीट होने लग जाता है तो वो बोरिंग हो जाता है. अनलेस एंड अनटिल कि आप किसी ऐसी फील्ड में हो जहां पर कि रोज आपको कोई नए नए चैलेंजेस मिल रहे हैं और आपको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तब तो बात अलग है. बट अगर कोई ऐसी जॉब है या कोई ऐसी पोजीशन है, फिर चाहे वहां से कितना भी पैसा आपको मिल रहा है, बट इफ द वर्क इज काइंड ऑफ मोनोटोनस, सेम तरह का काम आपको ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन 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 बार बार वही तरह का काम करना है, तो होगा क्या कि वो काम एफर्टलेसली होने लग जाएगा. यानी कि दैट विल बिकम मोर लाइक कि वो आप अपने सबकॉन्शियस से कर रहे होगे, और फिर जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो उस काम से हट जाएगा. आपके कॉन्शियस माइंड में और तरह के थॉट्स घूमने लग जाएंगे. तो आइडियली काम कोई ऐसा होना चाहिए जहां पे आपका कॉन्शियस माइंड एज वेल एज सबकॉन्शियस दोनों इन्वॉल्व हो जाए. यानी कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पे रोज नए नए चैलेंजेस हो. यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? Yes, sir, I know. तो जब नया नया सीखा होगा गाड़ी चलाना, तो उस समय आपको अपनी पूरी अटेंशन उसी पर रखनी होती थी. एक सेकंड के लिए भी आप अपनी अटेंशन को हटा नहीं सकते. और मजा भी आता है गाड़ी चलाना सीखने में. उसके बाद जब नई नई गाड़ी चलानी आ जाती है तब भी अच्छा लगता है. एक बार गाड़ी चलानी आ जाती है, इन द सेंस कुछ साल हो जाते हैं आपको गाड़ी चलाते हुए, तो गाड़ी चलती रहती है, बट आपके माइंड में कुछ और ही घूमता रहता है, थॉट्स. कई बार याद तक नहीं होता कि अरे वहां से हम निकले थे, घर भी पहुंच गए, पता ही नहीं होता. दैट मीन्स वी आर लॉस्ट इन आवर थॉट्स. बट शुरू शुरू में क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस उस गाड़ी को चला रहा होता है मिल करके. बट बाद में क्या हो जाता है, सबकॉन्शियस गाड़ी को चला रहा होता है और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसकी कुछ अटेंशन गाड़ी की तरफ होती है, यानी जो कुछ हो रहा होता है वहां पर होती है, और जो मेजॉरिटी ऑफ अटेंशन है वो हमारे थॉट्स की तरफ होती है. उस समय हम कुछ ना कुछ और सोच रहे होते हैं, कुछ प्लान कर रहे होते हैं, कुछ भी चल रहा होता है माइंड में. अब क्या चलेगा माइंड में, अगर कोई बड़ा ड्रीम नहीं है तो, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या है, वो अचीव कर लिया उसके बाद क्या होता है. तो जब कुछ है ही नहीं और करने के लिए, तो क्या घूमेगा दिमाग में, जो भी कमियां हैं आपकी लाइफ में बस वो दिमाग में घूमती रहेगी. अपनी लुक्स को लेकर के, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के, अपने पोजेशंस को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के, अपने रिलेटिव्स को लेकर के, अपने फ्रेंड्स को लेकर के, ऑफिस में जो छोटी छोटी चीजें हो गई है उसको लेकर के. क्योंकि कुछ बड़ा है ही नहीं अचीव करने के लिए, तो ध्यान कहां चला जाएगा, छोटी छोटी चीजों की तरफ. वो चीजें जो किसी और इंसान के लिए हो सकता है मैटर ही नहीं करती है, तो वो सारा ध्यान आपका ऐसी ही चीजों की तरफ लग जाएगा ऐसी सिचुएशन में. तो कोशिश ये करो कि काम ऐसा करो जहां पर आपको रोज कुछ नए नए चैलेंजेस मिले. अगर नहीं मिल रहे हैं तो काम अपना करके आओ अपने सबकॉन्शियस से, और फिर घर पे आकर के कुछ ऐसा करो अपने बेस पर, कुछ नया सीखो, कोई नई स्किल एक्वायर करो, कुछ भी नया करने की कोशिश करो जिससे कि आप बूढ़े ना हो. नहीं तो क्या होता है कि जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है ना, वो बूढ़े हो जाते हैं. बूढ़े इन द सेंस नॉट फिजिकली, मेंटली बूढ़े हो जाते हैं. दे डोंट हैव द एनर्जी टू लर्न समथिंग न्यू. उनको कोई नया डिवाइस दे दो तो डर जाते हैं एकदम से, कहते ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा. अरे तो समझ लो, उसमें समझना क्या है. तो जबकि देखा जाए तो एक बड़े का माइंड ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से चीजों को समझ पाए, लेकिन बहुत केसेस में उल्टा होता है. बड़े होते हैं एज में तो उनका दिमाग ऐसा हो जाता है, कुछ भी उनको नया दे दो तो उनको समझ ही नहीं आता क्या करें. बच्चे को दे दो वो 1 मिनट में समझ जाएगा. वो नया डिवाइस किसी छोटे बच्चे को दे दो, वो 5 मिनट में सब कुछ करके दिखा देगा. तो कोशिश करो जैसे जैसे एज बढ़े एक बच्चे की तरह रहो अंदर से, यानी नया सीखने के लिए तैयार रहो. क्या दिक्कत है, कोई भी चैलेंज आएगा निकालेंगे उसका सोल्यूशन.